Hello everyone, how are you all? Welcome back again with our new recipe which I will make in front of all of you, which is aloo की सब्जी with puri and halwa. चलो, it's an Indian cuisine. चलो बनाना शुरू करते हैं. First we will make aloo की सब्जी. For the aloo की सब्जी, first we will boil the aloo in a cooker. We will put 2 aloos. After aloo, we will add water. हमें पानी उतना ही डालना है जैसे जितने में आलू तैर जाए, बिल्कुल प्रॉपर. हम विसल लगाएंगे इसमें तो जिससे कि आलू उबल जाए अच्छे से. जब तक कुकर में से हवा निकल रही है हम आलू की सब्ज़ी की ग्रेवी बना देते हैं. ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए कढ़ाई. In a kadai, then I will put oil. Little bit of oil, not too much. ठीक है, ऑयल हीट हो चुका है. हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे. ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जैसे कि हमारा आता है बे लीफ, इसे हम खड़े मसाले भी कहते हैं. आफ्टर बे लीफ, we will add onions. पहले मैंने फ्राई कर लेंगे. देन वी विल मेक द पेस्ट. इसे हमें जब तक सौते करना है जब तक कि लाइट ब्राउन हो जाए बिल्कुल. देखिए लाइट ब्राउन हो चुकी हैं. अब हम इन्हें एक स्टील की प्लेट में निकाल देंगे. तो उसके बाद जब हम इसे स्टील के प्लेट में निकाल देंगे तो हम इसे कूल डाउन होने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए. देन वी विल मेक अ पेस्ट. देखिए लाइट ब्राउन हो चुके हैं. हम इसे कूल डाउन होने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए. आफ्टर दैट वी विल मेक ग्रेवी एंड आलू की सब्जी. We have made the paste of the onions. Now we will start making the gravy of aloo ki sabji. Now the oil is heated. We will put the paste in the kadai which we have made it of the onion. देखिए तेल छोड़ दिया है ऑनियंस ने. Now we will add tomato. Okay. Now we will add the dry ingredients. In the dry ingredients we will add haldi, which is 1 spoon. Red chili powder, half tablespoon. Coriander powder 1 spoon.
salt as per the taste. Now we will mix it. After mixing it, we will add water. अब हम मसाले भून लेंगे बिल्कुल, जब तक कि तेल ना छोड़ते हैं। बिल्कुल मसाले बिल्कुल प्रॉपरली लग चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से। Then we will add potato which we have boiled it. Then we will mix it. After mixing it, we will add water. हम इसे लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। जब सब्जी आधी बन जाएगी, हम उसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे, उससे खट्टापन आता है और इसमें टेस्टी लगता है खाना। ये सब्जी रेडी हो रही है। जब हम डो लगा देते हैं पूरी के लिए। डो बनाने के लिए हमें चाहिए व्हीट फ्लोर। आफ्टर व्हीट फ्लोर वी विल ऐड सूजी। सूजी हम इसलिए डालते हैं क्योंकि जो क्रस्ट आता है ना ऊपर पूरी के ऊपर, वो अच्छा लगता है। हमें ज़्यादा सूजी नहीं डालनी है। अगर हमने ज़्यादा सूजी डाल दी तो अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए हमें थोड़ी सी सूजी डालनी है बस। After suji, we will add salt. As per the taste, we have added the salt in sabji also. Now we will start making the dough. Now the aloo ki sabji is ready. Now we will start making the puri. We have make the dough also. Now we start making it. Now we will start making the puri. First we will make a round ball. ऑयल हीट हो चुका है। अब हम देर नहीं करेंगे पूरी बनाने में।
Now the puris are ready. Now we will start making the halwa. We have taken a pan. Then we will heat it. After heating it, we will put some ghee. After putting the ghee in the pan, then we will heat it. After heating the ghee, we will add suji. हम इसे लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। सूजी दो तरीके की होती है, एक तो पतले दाने वाली और मोटे दाने वाली। हमने जो यूज़ करी है वो मोटे दाने वाली सूजी एक है। आपकी चॉइस है, आप पतली दाने वाली सूजी भी यूज़ कर सकते हैं और मोटे दाने वाली। देखिए सूजी भून चुकी है। देन वी विल ऐड शुगर। After sugar, we will add water. Now the halwa is ready. Now we will do the presentation of the aloo ki sabzi, puri and halwa. It's an Indian cuisine. And at the last I want to say that please like, share, subscribe and comment. My channel name is Cook with Nishu. Thank you.